गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की कथा अद्भुत है। गाए जा निरंतर श्री राम जानकी का जस, राम नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाए जा। पाए जा पदार्थ चार संतों की संगति में, उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाए जा। लाए जा शीस तू गुरुदेव के चरण मध्य, लाए जा शीस तू गुरुदेव के चरण मध्य, उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाए जा। लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन, तुलसी की मानस में डुबकी लगाए जा। संत शेखर कलि पावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद ऋषि वाल्मीकि जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां पर भगवान श्री राम नाम का संकीर्तन होता है, वहां पे श्री हनुमान जी महाराज नेत्रों में भाव के अश्रु लिए विराजमान रहते हैं। तो आइए, भगवान श्री राम की कथा चल रही है और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं श्री रामचरितमानस में नारियों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। कहा कि कैसे पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम, पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम, पायो पति परिणाम, पायो पति परिणाम। राम जी राज कर बनते अवधनाथ, राम जी राज कर बनते अवधनाथ, कैकेयी के संग जो पे मंथरा न आवती। श्री राम कथा चल रहा है। भगवान श्री राम का युवराज तिलक होने वाला है, भगवान सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं, अवध के राजा बनने वाले हैं। लेकिन यदि भगवान राजा बन जाते तो श्री राम कथा आगे कैसे बढ़ती? तो श्री राम कथा को आगे बढ़ाने के लिए एक देवी सामने आई, माता कैकेयी और मंथरा। इन दोनों देवियों ने श्री राम कथा को आगे बढ़ाया, क्योंकि निशिचरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन। भगवान ने अपने दोनों भुजाओं को उठा करके प्रण किया था कि इस पृथ्वी से निश्चरों हीन कर दूंगा। ऐसा भगवान का संकल्प, ऐसा प्रण कैसे पूरा होता यदि भगवान अवध के राजा बन जाते? चित्रकूट धाम में पंचवटी नामक स्थान पड़ता है। भगवान पंचवटी पहुंचे हैं, लेकिन अगर भगवान पंचवटी में ही रह जाते तो भगवान की कथा आगे कैसे बढ़ती? रमे ही रहते वन में प्रभु रामचंद्र, रमे ही रहते रमे ही रहते वन में प्रभु रामचंद्र।
रावण की बहन जो पैनाक ना कटावती। सुपर्णखा ने अपने नाक कान दोनों कटवाए, लेकिन श्री राम कथा को आगे बढ़ाया। सुपर्णखा भी कहती है, काम मंथरा कर गई, वन भेजे श्री राम, रण रचने में रहेगा सुपर्णखा का नाम। एक देवी महारानी कैकेयी और मंथरा ने भगवान को वन में भेजा और सुपर्णखा ने कथा को आगे बढ़ाया। उसके बाद रावण ने श्री सियाजू का हरण कर लिया है। भगवान श्री किशोरी जी को ढूंढने के लिए अश्रुपात कर रहे हैं, रोते हुए वन में भटक रहे हैं, श्री किशोरी जी को ढूंढ रहे हैं। तो एक देवी फिर से सामने आई भगवान की सहायता की। अरे रोते ही रहते वन में करुणा निधान, रोते ही रहते रोते ही रहते वन में करुणा निधान, सबरी सुग्रीव के जो पास ना पठावती। माता सबरी ने भगवान श्री राम को सुग्रीव से मिलवाया। श्री राम कथा आगे बढ़ी। गोस्वामी जी लिखते हैं, पंपा सरही जाऊं रघुराई, पंपा सरही जाऊं रघुराई, धरवई है सुग्रीव पिताई, धरवई है सुग्रीव पिताई। पंपा सरहि जाहि रघुराई, तह हुई है सुग्रीव मिताई। राम जी को वन भेजा कैकेयी और मंथरा जी ने, फिर श्री राम कथा को आगे बढ़ाया सुपर्णखा ने श्री राम कथा को आगे बढ़ाया और राम जी को सुग्रीव के पास माता सबरी ने भेजा। यहां तक कथा आगे बढ़ी। फिर बंदरों ने जब श्री सीता जी की खोज के लिए निकले सुग्रीव की आज्ञा पा करके, वहां भी एक देवी ने बंदरों की सहायता की। भटके ही रहते विनीत कपिभानु वृंद, नारी तप कुंज जापे दया ना दिखावती। उस देवी का नाम था स्वयं प्रभा। देवी ने कहा कि श्री सीता जी की खोज कर रहे हो? बंदरों ने कहा कि हाँ। देवी ने कहा कि वो कैसे कर रहे हो? बंदरों ने कहा सीता जी को ढूंढ रहे हैं। तो आंख खोल के ही करेंगे, आंख बंद करके थोड़ी करते हैं। तो आंख खोल करके बंदरों ने कहा, लेकिन स्वयं प्रभा ने कहा आंखें खोल करके ढूंढ रहे हो, इसीलिए भगवान नहीं मिलते। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंख बंद करना मतलब होता है विश्वास कर लेना। लोग कहते हैं कि आंखें बंद करके विश्वास करो। तो यहाँ पे स्वयं प्रभा देवी ने बंदरों की सहायता करी। अब कथा को भगवान शंकर ने रच करके अपने हृदय में रख लिया। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने कथा को रच करके अपने हृदय में रख लिया और ऐसा सोच करके कि सुंदर समय आएगा
तो जो इस कथा का अधिकारी होगा उसको श्रवण करवाएंगे। फिर एक देवी सामने आई, फिर एक देवी सामने आई, माता पार्वती। जो पर प्रसन्न सुख राशि, जो पर प्रसन्न सुख राशि, जो पर प्रसन्न सुख राशि, जानी सत्य मोहिनी जदासी, जानी सत्य मोहिनी जदासी, जानी सत्य। तो प्रभु पार्वती जी ने भगवान शिव से कह करके उस कथा को प्रकट करवाया, लेकिन भगवान शंकर की कथा इतनी गूढ़ कि लोगों को समझ में ना आती, क्योंकि भगवान शिव श्री रामचरितमानस के अनुसार ज्ञान घाट के वक्ता है। श्री रामचरितमानस में जितनी भी ज्ञान की बातें कही गई हैं, सारी की सारी भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से कही। तो एक देवी फिर से आगे बढ़ी, माता रत्नावली जी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की पत्नी। पत्नी ने तंत पायो पायो पति परिणाम, पत्नी ने तंत पायो पायो पति परिणाम, पत्नी ने तंत पायो पायो माता रत्नावली जी ने श्री राम कथा को, क्योंकि भगवान शंकर की कथा इतनी गूढ़ लोगों को समझ में ना आती, तो यदि माता रत्नावली जी ना आई होती तो भगवान श्री राम की कथा जो कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी, वो इतनी कथा, वो इतनी गूढ़ कि लोगों को समझ में कैसे आती। कामी राम बोला द्वार साझ पर बोला, कामी राम बोला द्वार साझ पर बोला, सुन देख भी है डोला दुखी नारी के बिन, दुखी नारी के बिन, दुखी नारी बिन। राम बोला जी महाराज, घर पधारे सूना भवन देखा, देवी रत्नावली जी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की पत्नी मायके चली गई थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की पत्नी ने एक पत्र लिखा था कि मेरे पिताजी आए थे, मेरे पिताजी मुझे अपने घर ले आए हैं, आप परेशान ना होइएगा, कुछ ही दिन बाद
मैं आ जाऊंगी। लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को इतना प्रेम अपनी पत्नी से रहा नहीं गया। भई त्रिविध सुहाई, भई त्रिविध सुहाई, घन घटा के आई। भई त्रिविध सुहाई, घन घटा के युग सब दुखदाई ताने, बीते पल छिन ताने, बीते पल छिन। बादल घिराए, सुंदर बयार चलने लगे। तुलसीदास जी ने सुना, भवन देखा, मन बहुत ही व्याकुल हो गया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से रहा नहीं गया, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में माता रत्नावली जी घर छोड़ करके अपने मायके चली गई थी। अब गोस्वामी जी का एक एक पल, एक एक क्षण युगों के समान बीतने लगा। गोस्वामी जी से रहा नहीं गया, बाबा निकल पड़े। बिनु विराम तज धाम काम बस, बिनु विराम, बिनु विराम तज धाम काम बस। ससुरारी धरि धायो पायो, पति परिणाम पायो, पति परिणाम। पत्नी ने तन पायो पायो, पति परिणाम पायो, पति परिणाम। रात्रि में ही बाबा ससुराल पहुंच गए। रात अंधियारी जाए पहुंचे ससुरारी, रात अंधियारी जाए पहुंचे ससुरारी। जाग बोली पिया प्यारी तुम्हें पार की कौन, तुम्हें पार की कौन। इतनी रात्रि में घाट के पास सूना हो जाता है और वहां पे कोई भी मनुष्य मात्र नहीं रह जाता। आपने उस नदी को पार कैसे किया? गोस्वामी जी बोले, मोह मानव पकड़, मुर्दे को नौका समझ करके मैं पार आ गया। मोह मानव पकड़, 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 मोह मानव पकड़। आयो सरिता को सर रजो, जानो विष धर रजो, जानो विष धर चढ़ी आयो तेरो भवन। बाबा बोले, सर्प को रस्सी समझ के मैं तुम्हारे भवन आ गया। रत्नावली जी के आंखों में आंसू आ गए। बोल पड़ी, धन्य तुम्हारो प्रेम पिया को, धन्य तुम्हारो, धन्य तुम्हारो प्रेम प्रिया को। कहत हिया भरि आयो पायो, पति परिणाम। पत्नी ने संत पायो पायो, पति परिणाम पायो, पति परिणाम। धन्य है आपका प्रेम, मुर्दे को मुर्दा नहीं समझा और सर्प को रस्सी समझ लिया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महान, मेरे प्रेम में इतने बावले हो गए। यदि ये प्रेम आपका भगवान के प्रति रहा होता, त्रिभुवनपति प्रभु श्री राम के चरणों में यदि ये प्रेम आपका रहा होता, इस भव सागर रूपी संसार को आप बहुत ही सहजता से प्राप्त कर जाते। जैसे प्रीत करे पति हम सो, हरि सो क्यों न कियो। अरे चले जाते वैकुंठ लोक में, चले जाते, चले जाते वैकुंठ लोक में। जहाँ हरि को दरबार लग्यो रे, भज मन तुलसी सीताराम तुम हो रे, भज मन तुलसी सीताराम।
तुलसीदास जी को बोध हो गया। रत्नावली जी कह रही थी, सही तुलसी ने पीर दियो मानव शरीर, द्विज देह धरि धीर, जन्म जमुना के तीर। लखो कंचन की खेह नारी और गुण की गेह, लखो कंचन की खेह, लखो कंचन की खेह नारी और गुण की गेह, मल मास भरी देह देखो चाम मेरी चीर, देखो चाम मेरी चीर। मलिन देह सोने लगायो, मलिन देह सोने लगायो, हरि सो क्यों न लगायो पायो बधी परिणाम। पत्नी ने संत पायो पायो बधी परिणाम, पत्नी ने संत पायो पायो बधी परिणाम, पायो बधी परिणाम। गोस्वामी जी को बात लग गई और बात लग जाने के बाद माथ नारी को नवाए, माथ नारी को नवाए, माथ नारी को नवाए, लीनी लेखनी उठा गए राम गुण गाए, जय जय रत नाम रे, जय जय रत नाम रे। तुमने भूल सीखे तुलसी को, माता रत्नावली के ही कारण श्री तुलसीदास जी संत हुए और उनके श्री राम और उनके श्री मुख से श्री राम कथा प्रकट हुई। माताओं के कारण ही ये हम सभी को श्री राम कथामृत सुनने को मिली। किसी ने कहा है कि जेते तुलसी ने तारे, जेते तुलसी ने तारे, उतने तो नभ में भी न तारे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के व्यक्तित्व का क्या कहना। श्री रामचरितमानस नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचि दन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। समस्त वेद पुराण उपनिषद जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, सबको निचोड़ करके गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस में ले आकर के रख दिया। तो ये थी माताओं का योगदान। माताओं के योगदान के ही कारण श्री राम कथा आगे बढ़ी। ऐसी गोस्वामी श्री तुलसीदास